ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। Amen.
श्री सद्गुरुदेव की अपार कृपा से आज सभी कैंप मेंबर्स की मीटिंग आश्रम में हो रही है। पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण ना बरेली का वार्षिक सत्संग सम्मेलन हो सका और ना ही इस मीटिंग का आयोजन किया जा सका। बरेली का वार्षिक सत्संग सम्मेलन 25-26 फरवरी 2023 को निश्चित हो चुका है और सम्मेलन से पूर्व ये गुरुदेव की कृपा है कि हम प्रतिवर्ष इस मीटिंग का आयोजन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि हम सब ने कैंप किया है, जब हम लोग कैंप करते हैं तो एक अलग ही उत्साह सब प्रेमियों में दिखाई देता है। ये हम सबका, माताओं का, पुरुषों का, सबका अनुभव है कि कितना उत्साह लेकर हम कैंप करते हैं और जब कैंप की समाप्ति होती है वही उत्साह हमारे अंदर बना होता है। लेकिन संसार की गर्द ऐसी है, माया का चक्कर ऐसा है, कुछ हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती हैं, पारिवारिक परिस्थितियां, व्यक्तिगत परिस्थितियां, कि कुछ समय के पश्चात जो उत्साह होता था वो उसके पश्चात दिखाई नहीं देता।
ये किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, ये कुछ ऐसी रचना है संसार। कारण क्या है कि संसार का जब कोई भी कार्य हम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में करते हैं, तो हमको निरंतर प्रेरणा की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करें, बच्चा पढ़ता है तब देखिए कितनी हम लोग उसको निरंतर प्रेरणा करते हैं, कितना परिश्रम उसके साथ करना पड़ता है, कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन ये अध्यात्म का मार्ग ऐसा है, ईश्वर भक्ति का मार्ग ऐसा है, कुछ लोगों के तो संस्कार बड़े प्रबल होते हैं। ऐसे संस्कार होते हैं जैसे कोई सूखी हुई हो और उसको दूर से भी चिंगारी दिखाई दे गई और वो रुई तुरंत आग पकड़ लेती है। कुछ ऐसी गिरी होती है कि उसको आग के साथ काफी प्रयास करना पड़ता है, हवा लगानी पड़ती है, तब जलती है। और कुछ ऐसी होती है कि आप कितनी हवा लगाइए वो आग भी ठप हो जाती है, प्रयास भी ठप हो जाता है। तो ये व्यक्ति के अपने संस्कार होते हैं और व्यक्ति ये संस्कार लेकर इस संसार में आता है। ये हम सबका अनुभव है। अनुभव कैसे है कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग को, हालांकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता है या पूजा पाठ नहीं करता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर को मानता है, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है, मंदिर, व्रत, तीर्थ सब काम करता है। लेकिन ईश्वर भक्ति का विज्ञान बड़ा गहरा है। जैसे संसार में हम अपनी मन मर्जी के अनुसार चलते हैं, आप देखिए सारा जीवन एक मनमुक्ता पर ही चलता है हमारा संसार। और ईश्वर भक्ति भी हमारी मनमुक्ता के आधार पर चलती है। जो हमको अच्छा लगा वो उस हिसाब से भक्ति कर ली। भक्ति के नाम पर घूमना अच्छा लगा वो कर लिया, भक्ति के नाम पर बड़े व्यंजन अच्छे लगे वो कर लिए, वही सब होता है। भक्ति के नाम पर और बड़ी सजावट बनावट करनी थी वो कर ली, नाम भक्ति का हो गया। लेकिन वास्तव में जो ईश्वर भक्ति का मार्ग है, ये जब तक किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण न मिले तब तक ये भक्ति का मार्ग पूरा होता नहीं। इसलिए शास्त्रों ने गुरु की बड़ी महिमा का बयान किया है, वो हम सत्संग में बराबर सुनते हैं। तो जब हम कैंप करकर आते हैं तो हम सब जानते हैं और उसके पश्चात क्या होता है वो हमारा सबका अनुभव है। लेकिन ये गुरु की कृपा है, बरेली संगत पर कीजिए या हमारे पूज्य शिवनाथ जी की, उनकी इतनी यहाँ पर कृपा है, इतना श्रम है, इतना त्याग है कि उन्होंने संगत को, कैंप मेंबर्स को, सबको सहयोग कर रखा है। आप किसी और जिले में चले आइए, बहुत सबको मालूम है कि जब हम कैंप करते हैं तो कुछ लोग बरेली के होते हैं, कुछ हल्द्वानी, दिल्ली, हर जगह के लोग आते हैं, लेकिन वहां पर उनको कोई सजाने संभालने वाला नहीं है, ना कोई उनकी केयर करने वाला है। तो जब तक उनका अपना ही उत्साह रहता है तब तक तो वो लोग संगत से जुड़े रहते हैं, और जब उन पर दर्द आ गई, किसी भी कारण से वो संगत से अलग हो गए, फिर अन्य संगतों में उनको कोई पूछने वाला है नहीं। तो ये गुरु की कृपा है कि यहाँ पर
प्रयास किया जाता है कि सबसे संपर्क बना रहे, बार बार धूल जो है वो झाड़ पोछ होती रहे। और ये जो 2 साल से नहीं हो सका, वरना प्रति माह भी सब कैंप मेंबर्स की मीटिंग होती थी, महिलाओं की भी पुरुषों की भी, तो ये सारा श्रम चलता है। तो इस मीटिंग का विशेष महत्व क्या है कि बहुत से लोग इतना सब करने के पश्चात भी रेगुलर सत्संग में नहीं हो पाते। तो एक प्रयास ये किया गया कि छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए। पहले तो जब तक एक लिमिट थी 100, 125, 150 लोग होते थे, तो पूज्य शिवनाथ जी का सबसे व्यक्तिगत संपर्क रहता था संपर्क, और वो सबसे बात भी कर लिया करते थे। लेकिन अब बरेली से कम 300-400 लोग कैंप कर चुके, तो सबसे संभव नहीं है कि निरंतर व्यक्तिगत रूप से बात होती रहे। तो सबको छोटे छोटे ग्रुप में बनाकर एक ग्रुप सेवादार छोटे छोटे बनाए गए। उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप अपने ग्रुप के जो लोग हैं उनसे संपर्क बनाए रखें, ताकि उनसे कहते रहें, उनको संगत का लाभ मिलता रहे, ताकि वो लोग संगत से जुड़े। तो सारे ग्रुप सेवादार भी अपनी सेवाएं बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, और उसका ये परिणाम है कि जो लोग साल भर भी नहीं आ पाते, उनको भी प्रयास करके कम से कम इस मीटिंग में ये बहाने बुला लिया जाता है। तो ये मीटिंग एक तरह से जो कैंप मेंबर्स हैं उनका एक तरह से छोटा सम्मेलन है बरेली स्तर पर। तो हम लोग ईश्वर भक्ति करते हैं, सब बात करते हैं, लेकिन जब तक गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो शास्त्र है, जब तक उसका रहस्य हमको कोई समझाने वाला ना हो, तब तक पता नहीं हम उसका सही अर्थ नहीं समझ सकते। तो हम लोग का ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में पूज्य शिवनाथ जी का यहाँ उपस्थित है, बहुत गहरा उनका अध्ययन है। ये संगत के लिए ये बड़ी विशेष बात है। ये संगत के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है कि जीवन का। एक तो कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, उसके बाद उसके अंदर धर्म मार्ग पर चलने की जिज्ञासा हो जाए, ये उसका बड़ा भाग्य है। मनुष्य का शरीर तो दुनिया में 400 करोड़ लोग हैं, 500 करोड़ लोग हैं, लेकिन आप देख लीजिए क्या स्थिति है संसार की। तो मनुष्य का शरीर, उसके बाद धर्म मार्ग की जिज्ञासा, अध्यात्म में चलने की इच्छा, ईश्वर भक्ति की इच्छा, पूर्ण गुरु की प्राप्ति, और उससे बड़ा सौभाग्य कि हम लोग के मध्य एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे इस अंधकार को दूर करने में समर्थ है। तो हम लोग को इस मार्ग पर अगर चलना चाहते हैं, वास्तव में मनुष्य जीवन की सफलता चाहते हैं, तो ये इससे ज्यादा श्रेष्ठ अवसर मिल नहीं सकता। और उसका एक ही रास्ता है कि हम निरंतर सत्संग से जुड़े रहें। जो यहाँ पर महाराज जी की वाणी विचार होते हैं, उसका निरंतर श्रवण करते रहें, और जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करते रहें, ताकि हम वास्तव में इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। इतना त्याग कि उनके शरीर की ये स्थिति है कि कोई और व्यक्ति हो तो शायद यहाँ संगत में आ नहीं सकता। हम लोग जरा सा मौसम खराब हो जाए, छींक आ जाए, ठंड पड़ जाए, कोई त्योहार आ जाए, जरा सी ब्रेड और सब्जी लानी हो तो सत्संग छूट जाता है। ये स्थिति है कुछ लोगों की। और कुछ प्रेमी ऐसे हैं जिन्हें इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अब ये क्या कारण है, ये वही अपना निर्णय अच्छी प्रकार कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता, ये वही कर सकते हैं। तो समझ लीजिए इस मार्ग के प्रति, इस मनुष्य जीवन के प्रति हमारी कितनी बड़ी लापरवाही है, जिसको हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला, तो ये समझिए उससे ज्यादा भाग्य ये है कि आपको ये स्थान मिला हुआ है। इसका महत्व समझिए, गंभीरता से जीवन में इसको धारण कीजिए। संसार के सारे सुख कितना श्रम कर रहे हैं, कितनी मेहनत संसार में लगा रहे हैं, शास्त्रों ने निर्णय दिया, इसको एक शब्द दिया, आत्महत्या का नाम दिया है। हम बड़े अपने मन में चाहे कितने बड़े बन जाए, और रोज हम देखते हैं कि एक सेकंड में हमारे जीवन की 50, 60, 80 साल की मेहनत एक सेकंड में खत्म हो जाती है। तो हमको ये होश आना चाहिए। इसलिए ये बार बार संगत इसीलिए बनी, सद्गुरुदेव ने संगत का निर्माण इसलिए किया कि हमको ऐसा संग मिले जो हमको निरंतर अध्यात्म मार्ग की प्रेरणा देता है और इस मार्ग पर चलाने में हमारा सहायक है। इसीलिए संत लोग संगत का निर्माण कर जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज की तिथि से, आज इस कार्यक्रम से हमारे सम्मेलन की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। तो अभी पूज्य शिवनाथ जी का हम यहाँ विचार सुनेंगे, लेकिन ये तिथियां अपने पास नोट करके रखें। 25-26 फरवरी जो सम्मेलन तिरुवट्टीनाथ में होता है, सेवाएं हमारी 24 तारीख से शुरू हो जाती है। वहां पर सब तैयारियां शुरू करने के लिए एक दिन पहले पहुंचना पड़ता है। तो आज भी कई प्रेमियों का ऐसा सुनने को मिला कि उनके आवश्यक काम, जबकि हम 2 महीने से इसकी सूचना दे रहे हैं, लेकिन प्रेमियों के आवश्यक काम आज भी बने रहे कुछ प्रेमियों। तो फिर से ये रिमाइंडर करते हैं कि 24, 25, 26 अपना अवश्य सुरक्षित रखें। ये बड़े भाग से गुरु की सेवा मिलती है, तो इस मौके को, स्वर्णिम अवसर को हाथ से न जाने। अब पूज्य शिवनाथ जी से प्रार्थना है कि संगत का मार्गदर्शन